Hello everybody, welcome back. This is Sunil Dwivedi, your English master. In the series of spoken English, today I have brought some interesting exclamations for you. And these exclamations will help you to express yourself easily and effectively. स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेशंस मतलब होता है भावबोधक शब्द लेके आया हूं। दोस्तों, भावबोधक शब्द वो होते हैं या एक्सक्लेमेशंस आर दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ लॉन्ग सेंटेंसेस इन फ्यू वर्ड्स। जो लंबे सेंटेंसेस को लंबी अभिव्यक्ति को कम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, दीज आर द एक्सक्लेमेशंस। और ये वो एक्सक्लेमेशंस हैं जो आपको सिर्फ स्पोकन में हेल्प नहीं करेंगे। आजकल जैसे अगर आप फेसबुक पर भी किसी को कुछ कमेंट करते हैं तो उस कमेंट करने में भी पीपल चाहते हैं कि उनको कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स मिलें, तो दीज आर सम एक्सक्लेमेशंस विच विल हेल्प यू टू मेक डिफरेंट कमेंट्स ऑन फेसबुक। आइए सीखते हैं कब और कैसे, किस समय यू शुड यूज दीज एक्सक्लेमेशंस, कि हमें इन एक्सक्लेमेशंस का यूज कैसे करना चाहिए। तो पहला है मार्वलस। मार्वलस मीन्स होता अद्भुत। अब जैसे देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। सपोज किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट की, और ऐसी अचीवमेंट है जो दूसरों के लिए बहुत टफ हो, यू कैन, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? आप उस अचीवमेंट के लिए, उस उपलब्धि के लिए, उस काम के लिए आप बोलेंगे मार्वलस। जैसे आपका दोस्त बहुत अच्छे नंबर से पास होता है तो आप फेसबुक पे कमेंट करेंगे या बोलेंगे उससे मार्वलस। या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी पसंद आती है, आप कह सकते हैं मार्वलस या वंडरफुल। किसी का काम बहुत अच्छा लगा, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट। तो कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई डीड जो बहुत अच्छा है, आप बोलेंगे मार्वलस, वंडरफुल या एक्सीलेंट। अगला है दैट्स गुड न्यूज। बहुत अच्छी खबर है। आपको कोई बताता है फोन करके कि आज मैं एग्जाम में पास हो गया, तो आप जवाब क्या देंगे? दैट्स गुड न्यूज। कोई आपको बताता है कि आज मेरी शादी हो गई, दैट्स गुड न्यूज। कोई आपसे कहता है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, दैट्स गुड न्यूज। तो जब भी आपको लगे कि कोई अच्छी समाचार है, आप कैसे रिप्लाई करेंगे? दैट्स गुड न्यूज, दैट्स ग्रेट न्यूज। अगला है वेल डन या वाओ, मतलब बहुत बढ़िया, वाह। वही चीज, किसी ने अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है, जैसे मैं टीचर हूं, क्लास में अगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो मैं कैसे बोलूंगा? वेल डन, वाओ, बहुत अच्छा। ऐसे कोई आपका दोस्त है, क्रिकेट खेल रहा है, उसने छक्का मार दिया, वेल डन, वाओ। कोई आपका भाई है, पढ़ रहा है, टेस्ट में अच्छे नंबर लाए, वेल डन, वाओ। तो इस तरह से हम उसकी तारीफ करते हैं। अगला है ओ माई गॉड। अब देखिए ओ माई गॉड जो है, ये बैड न्यूज के लिए भी बोला जा सकता है और गुड न्यूज के लिए बोला जा सकता है। हे भगवान, जैसे ओ माई गॉड यू अचीव्ड इट, अच्छा हो गया। ओ माई गॉड ही इज डेड, ये बुरा हो गया। तो ओ माई गॉड जहां पर होता है गुड के लिए कह सकते हैं, बैड के लिए। जैसे वैसे जनरली होता है क्या? ओ माई गॉड ही हैज ही इज गॉन, ही इज नो मोर, इस तरह से यूज करेंगे। अगला है हाउ सैड। जैसे वही किसी का देहांत हो गया, कोई दुखद है, कोई गलत न्यूज है, तो आप बोलेंगे हाउ सैड। कोई फेल हो गया, हाउ सैड। कोई टेस्ट में नंबर कम ला रहा, हाउ सैड। किसी का देहांत हो गया, हाउ सैड। इस तरह से आपका एक्सक्लेमेशन रहेगा। एक है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का बोलेंगे जैसे वास्तव में। जैसे कोई आपसे कहता है कि सर वुड यू प्लीज हेल्प मी, ऑफ कोर्स। क्या मेरे साथ आगरा चलेंगे? ऑफ कोर्स। क्या मुझे इसका मतलब बताएंगे? ऑफ कोर्स। क्या आप कल घर जाएंगे? ऑफ कोर्स। जब आपको कहना हो वास्तव में, तो वहां पर बोलते हैं ऑफ कोर्स। इंप्रेसिव वर्ड। अगला है बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से। जैसे देखिए अगर कोई पूछे, आपसे कहता है वाह आपने कितने अच्छे नंबर लाए हैं,
आपने कितने अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कहता है वाह आपका व्यापार कितना अच्छा चल रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी उपलब्धि अच्छी मिल रही है, तो कैसे जवाब देंगे? बाय गॉड्स ग्रेस, या थैंक गॉड, भगवान के धन्यवाद। अगला है मे गॉड ब्लेस यू। अगर किसी को आप शुभकामना देना चाहते हैं तो मे गॉड ब्लेस यू मतलब होता है भगवान आपका भला करे। जब भी आपको किसी को शुभकामना देनी है, ब्लेसिंग देनी है, तो कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। कोई बच्चा है, आप उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। कोई दोस्त है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, मे गॉड ब्लेस यू। तो जब भी कोई इंसान किसी अच्छे काम के लिए जाए, कोई अच्छी शुरुआत करने जाए, तो आप क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। नेक्स्ट है सेम टू यू। अब देखा होगा इस सेम टू यू में मतलब होता है आपको भी बिल्कुल वैसा। जैसे ये वर्ड आपने देखा होगा, अगर आपसे कोई कहता है हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे, सेम, सॉरी हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। अब हैप्पी बर्थडे ना कह देना, सेम टू यू। हाँ, अगर उस दिन उसका भी बर्थडे है तो कह सकते हो। तो सेम टू यू मतलब ऐसा आपको भी, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। हैप्पी होली, सेम टू यू। नेक्स्ट है हरिए प्लीज। इसका मतलब होता है कृपया जल्दी करें। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हरिए प्लीज, कृपया जल्दी करें। आप कोचिंग जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, हरिए प्लीज। आप क्लास जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, दोस्तों क्या बोलेंगे? हरिए प्लीज। अगला है हाउ डेयर यू। इसका मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जैसे आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और कोई बच्चा आपसे कुछ उलट सलट बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। अगर मुझसे कोई गलत सलत शब्द यूज कर रहा है तो क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। या हम कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस, कितनी बकवास कर रहे हो आप। यानी कि जब भी कोई उल्टा सीधा आपसे बोले तो जवाब में क्या बोलेंगे? व्हाट नॉनसेंस, हाउ डेयर यू। अगला है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यानी ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। तो फ्रेंड्स, इस वर्ड को हमें यूज कब करना है? जैसे कि आप किसी को शुभकामना देना है, जैसे बर्थडे है, तो आप कह सकते हैं किसी को बर्थडे विश करने के लिए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप कह सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यानी यह दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो देखा होगा जब भी कोई इंसान कोई उपलब्धि पाता है, कोई बड़ा काम करता है, कोई तारीफ के काबिल काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई एग्जाम में पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी की नौकरी लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी का प्रमोशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला वर्ड व्हाट एन आइडिया। जैसे इसका मतलब क्या ही अच्छा विचार है। फ्रेंड्स, आप सब बैठे हो, कुछ डिस्कशन चल रहा है और किसी दोस्त ने कुछ अच्छी बात बता दी, कोई अच्छा आइडिया दे दिया, तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया आइडिया है। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेशन टचवुड। टचवुड का मतलब होता है कहीं नजर न लग जाए। यानी कि अगर आपको किसी से कहना है कहीं नजर न लग जाए तो क्या बोलेंगे? टचवुड। जैसे कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए तो आप बोलेंगे कहीं नजर न लग जाए, टचवुड। कोई बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कहीं नजर न लग जाए, टचवुड। तो जब भी किसी इंसान का कोई अच्छा काम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? टचवुड। और अगला है कम व्हाट में। इसका मतलब आप चाहे जो हो जाए। यानी कि जैसे कि अगर आप किसी काम करने के लिए बहुत डिटरमाइंड हैं, डिसाइडेड हैं, रिजोल्यूटेड हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कम व्हाट में। जैसे आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब तो मुझे इसको पाके ही रहना है, कम व्हाट में, अब चाहे जो हो जाए। आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोला है, आपको उसको जवाब देना था, आप बोलेंगे कि अब तो मैं इसको जवाब दे के ही रहूँगा, कम व्हाट में, अब चाहे जो हो जाए। आपको दिल्ली जाना है तो आप बोलेंगे अब मुझे जाना ही है, कम व्हाट में।
और नेक्स्ट आपका है प्लीज कीप क्वाइट। अगर कहीं बहुत शोर हो रहा है, लोगों को शांत करना है, तो आप बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। तो फ्रेंड्स, these are some important exclamations which you should use to make your spoken English effective and fluent. I hope these exclamations will be very helpful for you in your conversation. Try to learn them and try to use them in your conversation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, नमस्कार।